नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान में आज हम अध्याय 1 भारत के संसाधन भाग 1 में आज हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार एवं उसके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार और उसके वितरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मृदा की परिभाषा, यानी मिट्टी की परिभाषा क्या है। तो मिट्टी की परिभाषा है मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पतियों के योग से बनती है, तो उसको हम मृदा कहते हैं। तो ये है मृदा की परिभाषा। अब मृदा का निर्माण किन किन चीजों से होता है, यानी कि मिट्टी किन किन चीजों से बनती है। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है और मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी जो मिट्टी हमारी बनती है वो काफी धीमी गति से बनती है और इसके बनने में काफी समय लगता है, यानी कि सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में। और मृदा के निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं आती है। यानी कि जो बराबर भूमि रहती है, समतल जो भूमि रहती है, वो मिट्टी के निर्माण में ज्यादा अच्छी होती है, जबकि जो ऊंची नीची या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इस तरह की जो भूमि होती है वो मृदा के निर्माण के लिए अच्छी नहीं होती है। वहां पर मिट्टी के निर्माण में जो है बाधाएं आती हैं, और जबकि जो समतल भूमि होती है उसमें मिट्टी के निर्माण में बाधाएं नहीं आती हैं। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है हमारा मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहयोग देते हैं। तो मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिनमें सैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष। तो ये चीजें हैं जो मृदा के निर्माण में सहयोग देती हैं। ये जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये बना हुआ है मृदा के निर्माण के जो कारक है उनका बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जो जलवायु है, जलवायु अपना प्रभाव डालती है किसके ऊपर? शैलों के ऊपर और वनस्पतियों के ऊपर। तो शैलें किनका अपक्षयित होकर के किनका निर्माण करती हैं? खनिज मृदा का निर्माण करती हैं, और फिर उसके बाद खनिज मृदा के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। उसी तरह जलवायु जो किसको प्रभावित करती हैं? वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं, और वनस्पतियां नष्ट होकर किसका निर्माण करती हैं? ह्यूमस का निर्माण करती हैं, और ये ह्यूमस जो है मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है मृदा के निर्माण के कारक के। अगला है हमारा मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र। तो मृदा परिच्छेदिका का ये नामांकित चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि मृदा की जो मृदा परिच्छेदिका है उसका वो पूरा इसमें चित्र बना हुआ है। मृदा परिच्छेदिका में जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, 4 परतें हम दिख रही हैं। जो मृदा है हमारी वो 4 परतों में विभाजित है। तो जो सबसे ऊपर की परत है वो है, उसको हम बोलते हैं ऊपरी मृदा, यानी मृदा की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी है, और जिसको हम संस्तर स्थिति या मृदा कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा परत है वो है उपमृदा, यानी अपक्षयित सैल पदार्थ, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। ये है हमारी मृदा की दूसरी परत, यानी खा नंबर संस्तर स्थिति उपमृदा ये कहलाती है। तीसरा जो हमारी जो परत है वो है अधः स्तर, यानी अपक्षयित सैल, और मतलब कि ये जो सैलें हैं वो क्या हो गई हैं? अपक्षयित हो गई हैं, जो कि छोटे छोटे डॉट में हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इसको ये है गा नंबर स्तर स्थिति अपक्षयित सैल जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा जो चौथी परत जो है वो है आधारी सैल। तो आधारी सैल जो होती हैं जो अपक्षयित नहीं हुए, यानी कि ये पूरी तरीके से आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा बंधा हुआ दिख रहा है, यानी ये जो सैलें हैं ये पूरी बंधी हुई हैं, जबकि जो तीसरी जो परत है उसकी जो सैलें अपक्षयित हो गई हैं वो पूरे डॉट डॉट के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ये है घा नंबर स्थित आधार सैल, यानी जो ये सैलें हैं ये आधार सैलें हैं। तो इस तरीके से ये है
मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र। अगला है हमारा मिट्टी के प्रकार और उसका वितरण। तो मिट्टी के प्रकार के बारे में हम जानते हैं कि मिट्टी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारी है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? काप, दोमट या कछारी या चीका मिट्टी भी इसको हम बोलते हैं। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर तक की गहराई पर जाती है। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी होती है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी जो है भारत से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां यानी सतलुज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? काप मिट्टी भी कहते हैं। और मिट्टी के इन बारीक कणों को हम जलोढ़क कहते हैं। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में पाई जाती है। यानी जो मिट्टी जो पानी के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है उसको हम उसके जो बारीक कण होते हैं उसको हम जलोढ़क बोलते हैं। और ये जो मिट्टी होती है ये बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। जो 3 बड़ी बड़ी नदियां और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा ये जो बहाकर लाई जाती है वही मिट्टी ये क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला है हमारा लाल मिट्टी। यह कैसी होती है? यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु यानी सूखे और गीले जो जलवायु होती हैं उसमें प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। और अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में क्या होता है? फैल जाता है और जिससे इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग लाल हो जाता है। यानी लोहा जो मिल जाता है मिट्टी में, लोहे के मिलने के कारण ही इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी कैसी होती है? अत्यधिक रंध्र युक्त होती है और अत्यंत बारीक होने पर यह मतलब जब यह इसके कण यानी ये मिट्टी जब ज्यादा बारीक होती है, इसके कण ज्यादा बारीक होते हैं, तभी यह मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीप तक पाई जाती है। और इस मिट्टी में बाजरा की फसल ज्यादा अच्छी होती है, किंतु जो और ज्यादा गहरे लाल रंग की मिट्टी होती है उसमें कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज भी उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये जो लाल मिट्टी का ये चित्र है, 2 ठो ये चित्र इसमें दिए हुए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम गहरे लाल रंग की और इसके कण जो है छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये है हमारी लाल मिट्टी। अगली जो मिट्टी है हमारी वो है काली या रेगड़ मिट्टी। यानी इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। यानी ये काली मिट्टी को हम कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है और कणों की जो बनावट होती है वो बारीक व घनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि इसका रंग एकदम काला दिखाई दे रहा है। जो इसके जो कण हैं वो एकदम बारीक दिखाई दे रहे हैं और बारीक होने पर इस मिट्टी में जो है पानी जो है बहुत देर तक इसमें यानी नमी इसमें बहुत देर तक ठहर सकती है। और इस मिट्टी में चूना, पोटास तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांश का अभाव होता है। अब इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये देखिए जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा कि ये मिट्टी एकदम सूखी हुई है और कितनी बड़ी बड़ी इसमें दरारें पड़ी हुई हमको दिखाई दे रही हैं। और इन दरारों के कारण क्या है कि इसमें जो है वायु मिश्रण में इसमें क्या होती है? सहायता मिलती है और इसी दरारों को ही इसीलिए इस मिट्टी को इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इस मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी जो है कपास, दालें आदि के लिए उपयुक्त होती है। यानी इस मिट्टी में कपास और दालें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इस मिट्टी में कपास की पैदावार होती है, इसलिए इसको जो है कपास वाली मिट्टी कहते हैं।
अगला है हमारा लेटेराइट मिट्टी, यानी कि इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम के बारी बारी से होता है, और यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यानी ये जो मिट्टी बनती है लेटेराइट मिट्टी, ये लेटेराइट चट्टानों के ही टूट फूट से बनती है, और यह मिट्टी जो है चौरस उच्च भूमि पर मिलती है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अब लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी है गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरी है हमारी सफेद लेटेराइट मिट्टी, और तीसरी है हमारी गहरी लाल जल वाली मिट्टी। इस तरह से इसमें 3 तरह के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो ये पहली है मिट्टी जिसमें ये ईंटें बने हुए हैं, लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये कैसी है? गहरे लाल लेटेराइट मिट्टी है ये। दूसरी है ये सफेद लेटेराइट मिट्टी, ये जो आपको सफेद रंग इसका दिखाई दे रहा है। तीसरी है हमारी ये गहरे लाल जल वाली मिट्टी। तो इस तरीके से ये है हमारी लेटेराइट मिट्टी। 3 प्रकार की होती हैं और तीनों के चित्र आपको इसमें दिखाए गए हैं। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। तो यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है और अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। यानी ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है ये पतली होती है और दलदली होती है, साथ में छिद्रमयी भी होती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार होती है। यानी जब ज्यादा वर्षा होती है तो चाय की अच्छी पैदावार होती है। दलदली होने के कारण ये जो मिट्टी है ये क्या है कि ये इसमें धसकने का डर रहता है। ये मिट्टी हमेशा क्या होती है? धसकती रहती है। पहाड़ जो होते हैं वो जो है धसकते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो है ये पहाड़ पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है। यानी इन क्षेत्रों की जो मिट्टियां रहती हैं वो चिकनी रहती हैं एवं महीन रहती हैं। तो इस तरीके से जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये जो है ये पर्वतीय मिट्टी है। ये सीढ़ी नुमा खेत बना करके इस तरीके से इसमें यहाँ पर खेती की जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी होती है पहाड़ों पर ये ज्यादा पाई जाती है और इस तरीके से ही यहाँ पर ये खेती की जाती है। अगली है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? बालू प्रधान होती है। यानी ये जो मिट्टी होती है इसमें ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होती है, बालू प्रधान होती है, जिसमें बालू के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और यह मिट्टी दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिम शुष्क प्रदेश में जमा होती है। यानी ये जो मिट्टी आती है वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है तो वो उसके द्वारा आती है। कहाँ से? कच्छ की ओर से उड़ करके आती है। और इसमें जो है खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस मिट्टी में नमी कम रहती है, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि पैदा होता है। यानी मिट्टी जो होती है इसमें पानी ज्यादा लगता है, पानी की मात्रा की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पानी ये मिट्टी जल्दी सोख लेती है। तो इस मिट्टी में अगर हमको फसल तैयार करनी, फसल लगानी है तो जहाँ पानी की सुविधा ज्यादा है, पानी जहाँ पर्याप्त मात्रा में हो वहीं पर ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। सिंचाई की सुविधा के साथ ये मिट्टी उपजाऊ होती है। और अगर सिंचाई होती है तो इसमें गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार और उसके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इससे आप जो है नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में, इसको लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।